हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ रहे हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। देखिए, नेशनल इनकम के कंसेप्ट को हम लगातार कंसीडर करके चल रहे हैं और मैं लगातार आपको ये बता भी रहा हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है आप इसको इजी लेकर बिल्कुल ना चलें, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा, अभी देखना अभी आप 12th के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उनसे पूछना कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक्स में लगातार रहती है अगर आप स्टार्टिंग से उसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम एक पूरे प्लानिंग के थ्रू पूरी एक यूनिट को कवर करते हैं फर्स्ट एक टॉपिक के अंदर। तो मैंने कुछ टॉपिक्स, कुछ हेडिंग्स को कवर किया था पिछली कुछ वीडियोस में। आज मैं आपके लिए बेसिकली लेकर आ रहा हूँ जीडीपी, जिस पर जर्नली क्वेश्चन होते ही हैं। होम एग्जाम्स में भी होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में भी होते हैं, प्री बोर्ड्स में भी होते हैं इस पर क्वेश्चन लगातार मेंटेन होते रहते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन जीडीपी पर बेस्ड रहता ही है, क्योंकि हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। व्हेन वी डिस्कस द नेशनल इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम उसी का पार्ट है। जीडीपी की बात करते हैं आप, पूरी इकोनॉमी में कभी भी डिस्कस करेंगे तो लोग जीडीपी की बात करते हैं। आप न्यूज़ चैनल पर चाहिए जीडीपी की बात करते हैं। कंट्री लगातार कह रही है जीडीपी इतनी डाउन हो गई है, लॉकडाउन के कारण जीडीपी डाउन हो रही है। तो ये जीडीपी है क्या? व्हाट इज द जीडीपी? अब आप देखिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है ना, तो हमसे तो लोग एक्सपेक्ट भी तो ये करेंगे ना कि हमें पता हो कि क्या है जीडीपी। हम बताएं लोगों को, हम उन्हें अवेयर करें कि जीडीपी है क्या। वो तो जीडीपी आधे लोगों को तो पता ही नहीं जीडीपी क्या है, बट डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी। तो आज हम पढ़ते हैं जीडीपी है क्या। तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप इसको जीडीपी के नाम से ही हम लगातार यूज करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ लोग इसको इस तरह से डिनोट करते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो एक वो टर्म और यूज हो सकता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक माइनर सा चेंज जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट कर देता है। लैंग्वेज का एक माइनर सा चेंज, और क्वेश्चन गलत रहता है एग्जाम में। हमारा क्वेश्चन में कन्वर्जन करा रहा है, वो चेंज कर रहा है, वो एग्जाम्पल दे रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ जीएनपी और इज द पार्ट ऑफ जीडीपी। जीडीपी एंड जीएनपी। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी। तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, goods and services produced in the economy in one accounting year in our domestic territory। पिछले लेक्चर में मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी समझाया आपको बहुत बढ़िया तरीके से। उसमें मैंने रेजिडेंस, सिटीजनशिप सबको डिस्कस किया था। इसलिए किया था कि आप बिल्कुल प्रॉपर सीखें। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखें पहले, तभी आपको क्लियर होगा। एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आएगा, और बहुत जगह इस्तेमाल होता है इसका। तो हमने डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which are produced in one accounting year in the domestic territory। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं वन अकाउंटिंग ईयर में करंट प्राइस लेवल पर, दैट्स कॉल्ड जीडीपी। अब जीडीपी को अलग अलग सेंस में है, जीडीपी नॉमिनल, जीडीपी रियल, जीडीपी ग्रीन। हम देखना कि जीडीपी नॉमिनल यानी कि करंट प्राइस, जैसे मैंने आपसे कहा अभी भी करंट प्राइस पर, ठीक है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज या मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड इन एंड डोमेस्टिक टेरिटरी एट द करंट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी। अगर उसी लैंग्वेज में हम करंट की जगह कांस्टेंट वर्ड इस्तेमाल करें, करंट की जगह हम क्या यूज करें? कांस्टेंट इन द प्लेस ऑफ करंट, तो दैट्स कॉल्ड रियल जीडीपी। एक्चुअली हम हमारे एनालिसिस के लिए हमें रियल जीडीपी चाहिए, क्योंकि रियल जीडीपी कंपैरिजन है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर की जीडीपी से, उसकी ग्रोथ से, डिफरेंट ईयर्स के साथ हम मैच कर सकते हैं। देखिए, प्राइसेस बढ़ गई, आप देखें ना, किसी गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, तो क्या प्राइसेस के बढ़ने से, ठीक है ना, हमारा टोटल वैल्यू बढ़ गई, तो उससे क्या हमारी इनकम इंक्रीज हुई? नहीं हुई ना भाई। गुड्स एंड सर्विसेज तो उतने ही रहे। देखिए, कंट्री की इनकम प्राइस बढ़ने से नहीं होती है, कंट्री की इनकम
टोटल गुड्स एंड सर्विसेज पर बेस करती है कि पूरी इकोनॉमी में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई, ठीक है ना, और वो भी कांस्टेंट रेट पर, बढ़े हुए रेट पर नहीं, कांस्टेंट रेट पर। तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर की जीडीपी ये थी और इस साल की जीडीपी ये है, तो हम देख सकते हैं कितनी ग्रो हुई नहीं हुई। अब जैसे कंट्रीज में बात चल रही है कि नेगेटिव तक जाएगी, कुछ कंट्रीज की जो जीडीपी है वो नेगेटिव में भी जाएगी। चलो इंडिया की तो फिर भी पॉजिटिव ही चल रही है इकोनॉमी। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी कि क्वांटिटी तो प्रोडक्शन में यूज हो सकता है, सर्विसेज में कैसे होगा। कहने का पर्पस ये है जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं उसकी जो जो वैल्यू है, तो अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग प्रोडक्शन की अलग अलग कीमत है, उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल वैल्यू कंसीडर्ड हुई, वो जो वैल्यू हमारे पास रिसीव्ड होती है, दैट्स कॉल्ड जीडीपी। जीडीपी नॉमिनल जीडीपी, ध्यान से देखना है, हमने प्राइस की मल्टीप्लाई की है तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और अगर आपको रियल जीडीपी चाहिए तो प्राइस जो है वो कांस्टेंट वाला चाहिए, करंट प्राइसेस नहीं, कांस्टेंट प्राइस। तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस तो क्वांटिटी इनटू कांस्टेंट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस तो क्वांटिटी इनटू करंट प्राइस। वेरी सिंपल। भाई क्वांटिटी में प्राइस की मल्टीप्लाई की तो नॉमिनल जीडीपी, क्वांटिटी में कांस्टेंट प्राइस की मल्टीप्लाई की तो रियल जीडीपी। हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सपोज करो हमें रियल चाहिए, क्या चाहिए, रियल, हमारे पास है नॉमिनल, तो नॉमिनल जीडीपी में हम 100 की मल्टीप्लाई करके प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। अब आप फंस गए होंगे, प्राइस इंडेक्स क्या है, 11th क्लास में पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें चैप्टर था इंडेक्स नंबर, है ना, यूज नहीं पता था, हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसके यूज को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको उसको समझना है तो उसके लिए मैं 11th में वीडियो जब बनाऊंगा तो उसको समझना। तो फिलहाल मैं तो आपको बताऊं वो इंडेक्स नंबर वो यहाँ पर यूज हो रहा है, प्राइस इंडेक्स, कि यदि आपको नॉमिनल से रियल में आना है तो यू हैव टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी, तो आपको प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि बेस 100 था। अब अगर आपको सेम नॉमिनल में कन्वर्ट करना है रियल को, वैसे तो जर्नली नॉमिनल को ही रियल में कन्वर्ट किया जाता है एक्चुअल में, तो लेकिन रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करा सकता है 1 मार्क्स में, तो बस इसका अपोजिट करना है, यहाँ इंडेक्स से डिवाइड करना था, इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। भाई नॉमिनल से रियल चाहिए तो इंडेक्स से डिवाइड कर दीजिए, रियल से नॉमिनल चाहिए तो प्राइस इंडेक्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, लॉजिक भी बनता है, क्लियर। तो मैंने आपको जीडीपी समझाने की कोशिश की है। अब जीडीपी से ही, जैसे कहते हैं ना, हम तो कह रहे थे डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम कैसे बन गई, लैंग्वेज में मैंने आपसे बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक जो मेरी लैंग्वेज थी उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी है तो जीडीपी, और वो डोमेस्टिक टेरिटरी की बजाय नॉर्मल रेजिडेंट वर्ड यूज करूं, नॉर्मल रेजिडेंट, तो आ जाएगी नेशनल इनकम। अब देखिए लैंग्वेज पे देखिए कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कन्वर्ट हो गई है, जबकि मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल एम्स को पढ़ेंगे तो टेक्निकल बातें समझाऊंगा कि यहां पर रेजिडेंस को कंसीडर कर लिया हमने, क्योंकि रेजिडेंट जो इंडिया में तो रहते ही रहते हैं, इंडिया के बाहर भी कुछ लोग रह रहे हैं हमारे, तो पूरी दुनिया में जो इंडियंस रह रहे हैं जो 1 ईयर से कम रह रहे हैं, 1 ईयर से कम, वही तो रेजिडेंट हैं। मैंने कहा था आपको कि अगर 1 ईयर क्रॉस कर दिया तो फिर वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, फिर वो एनआरआई हैं। तो ईयर के अंदर जो वापस इंडिया में आ गए हैं तो उनका जो अर्निंग है वो भी तो इंडिया आ गई, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट है। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में माइनर डिफरेंस क्या था, वहां मैंने वर्ड यूज किया डोमेस्टिक टेरिटरी और यहां मैंने यूज किया नॉर्मल रेजिडेंट। बहुत ही टेक्निकल वर्ड है ये, देखिए आपको बुक्स में भी जनरली ये मिलेगा नहीं, आप कितनी स्टडी कर लेना, देख लेना, टीचर भी नहीं बताता है ये, मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक बिल्कुल डिनोट करके बता रहा हूं कि केवल लैंग्वेज में एक माइनर सा डिफरेंस करते ही जो इनकम डोमेस्टिक थी वही नेशनल कन्वर्ट हो गई। बाकी न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करना मैं वीडियोस लूंगा, नेक्स्ट वीडियो जो लूंगा मैं वो न्यूमेरिकली सिस्टम में शुरू होगी, थ्योरेटिकल पोर्शन में यहाँ खत्म करूंगा और उसी के अंदर थोड़ा और जो न्यूमेरिक जो थियरी होगा उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे। एक है ग्रीन जीडीपी।
नॉमिनल पढ़ा, रियल पढ़ा, अब है ग्रीन जीडीपी। अभी ग्रीन जीडीपी क्या है? अब फंसा दिया एकदम लैंग्वेज में, बुक्स में भी नहीं मिलता है और 1 मार्क्स में एग्जाम में आ जाता है और हम फंस गए। ग्रीन जीडीपी सिस्टम बिल्कुल वही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो इन्वायरमेंट है, अगर आपने जीडीपी तो अर्न की, इनकम तो अर्न कर रहा है, ठीक है, आपने जीडीपी बढ़ाई, लेकिन उससे आपका जो इन्वायरमेंट है वो कितना डिग्रेड हुआ, इन्वायरमेंट कितना डिग्रेड हुआ, इन्वायरमेंट में कितना डिप्लेशन आया। भाई इन्वायरमेंट भी तो डिस्टर्ब हो रहा है। चाइना ने यदि अपनी जीडीपी को बढ़ाया है, अगर आप ध्यान दें तो वहां का जो पॉल्यूशन जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। पॉल्यूशन वहां जगह जगह इंडस्ट्री बनी है, तो उसका इफेक्ट सीधा पॉल्यूशन पर आया है। तो पॉल्यूशन सभी कंट्रीज में आ रहा है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, आप जो जीडीपी अर्न कर रहे हैं, वो किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? क्या आप लोगों को मारकर उस जीडीपी को अर्न करेंगे? जब इन्वायरमेंट हमारा डिप्लेट हो जाएगा, हमारी जो रिवर हैं वो सारी बेकार हो जाएंगी। रिवर में देखना कितना पॉल्यूशन होता है, वो सारे नाले, सारे जो डिग्रेड्स वेस्ट होता है वो सारा का सारा हम कहाँ डाल देते हैं? रिवर्स में डाल देते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है? रिवर्स पॉल्यूटेड होते हैं, उसके बाद हमारे जो ओशियन होते हैं वो पॉल्यूटेड होते हैं। एक पूरा सिस्टम होता है कि रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का आप कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूट कर रहे हैं, ह्यूमन की जो हेल्थ है उसको कितना पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इस बात को कंसीडर करते हुए कि कितना उसमें डिप्लेशन हुआ, उसकी कॉस्ट को कंसीडर कर लें, तो फिर वो हमारे पास बन जाती है ग्रीन जीडीपी। यानी कि ग्रीन जीडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस करती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लेशन, डिग्रेशन को कंसीडर करते हुए, ठीक है, अगर हम उसे ध्यान में दें कि तो आपने उसकी कॉस्ट को, यानी कि उसको भी कॉस्ट में को कंसीडर करके हटाएं, यानी कि जो हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसे भी कंसीडर करें, तो हमारी क्या है, यानी कि जनरली ग्रीन जीडीपी बाकी जीडीपी के कंपेयर में कम होती है। अब इसमें जो असली कंसेप्ट है वो ये है, बार बार क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जीडीपी एक इंडेक्स है वेलफेयर का। जितनी जीडीपी उतनी कंट्री में वेलफेयर, ठीक है, अच्छी बात है, डिस्कस करते हैं इस पर, समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। भाई जीडीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ा, जीडीपी ग्रोथ हो गई 10%। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल 10% एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इनकम बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। नेक्स्ट ईयर सेम उसका इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, उसके कारण कंट्री पर, गवर्नमेंट पर डिफरेंट तरह के टैक्सेशन, इनकम, रेवेन्यू जनरेट होगी और उससे गवर्नमेंट अपने वीकर सेक्शन पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगी ना, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वीकर सेक्शन पर ज्यादा खर्च करेगी, उसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में कंट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज पर, ह्यूमन डेवलपमेंट पर खर्च करेगी। तो उसका इफेक्ट सीधा क्या होगा? सीधा सीधा उसका इफेक्ट हमारी कंट्री के वेलफेयर पर जाता है। नहीं, बात समझ में आई कि भाई किसी कंट्री की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ी तो जीडीपी बढ़, यहां पे इनकम का मतलब जीडीपी बढ़ रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो नेक्स्ट ईयर हमारी जीडीपी और बढ़ेगी, यानी कि लगातार एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लगातार इनकम बढ़ेगी, उस इनकम से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज क्रिएट होगी, वो रेवेन्यू गवर्नमेंट अब ज्यादा अपनी पब्लिक सेक्टर पर खर्च कर सकती है। जो हमारा वीकर सेक्शन है उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकती है, जो रिच ग्रेड है उनसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले सकती है ना। कब टैक्स होगा? जब जीडीपी होगी, जब इनकम ही नहीं है तो आप टैक्स ले लेंगे। बट टैक्स कब मिलेगा आपको? जब आपकी इनकम हो। जब कंट्री में इनकम होगी तो गवर्नमेंट की इनकम होगी, गवर्नमेंट की इनकम होगी तो जो पुअर सेक्शन है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि अमीर आदमी को लूट लिया, अमीर आदमी का नुकसान हो गया तो गरीब तो सबसे पहले मरेगा। अमीर नहीं मरता है, गरीब मरता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, जीडीपी रिड्यूस होती है तो सबसे पहला इफेक्ट हमारा एम्प्लॉयमेंट पर पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी और उसका इफेक्ट सीधा सीधा एक साइकिल है, सीधा सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ेगा? सबसे जो वीकर सेक्शन है, गरीब, उसको पड़ेगा। भाई मंदी अच्छी नहीं होती है कि रिसेशन अच्छा है, हमेशा इन्फ्लेशन अच्छा होता है, लेकिन वो तरीके से बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले,
ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन ही बेस्ट होता है, डिफ्लेशन में तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है बेटा। अब आने वाला डिफ्लेशन देखना कंट्री पूरी दुनिया में कितना इफेक्ट आने वाला है, लोगों के एम्प्लॉयमेंट चले जाएंगे, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। लेकिन जब पॉकेट में मनी ही नहीं होगी, जब पॉकेट में मनी नहीं होगी तो क्या होगा, बेकार। सब पॉकेट की मनी में ही सही इफेक्ट करता है, पॉकेट में मनी तो हम राजा। तो आइए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जीडीपी एक इंडेक्स है वेलफेयर का, ठीक है, हो गया। अब इस पर कई बार क्वेश्चन हमसे 6 मार्क्स तक का पूछ लेता है। अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन केवल वो हमसे यही नहीं पूछ रहा, उसने क्वेश्चन पूछा इज जीडीपी इज द इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। अब पॉजिटिव तो अपना बता दिया, नेगेटिव भी तो बताइए, ग्लिम्स। तो ये हम इसके कुछ क्लियरिंग गैप्स अब आपको बता रहे हैं कि उसमें कहाँ कहाँ हम इसे कह सकते हैं कि जो हमारी वेलफेयर इंडेक्स, जीडीपी एंड वेलफेयर इंडेक्स, वेलफेयर का जो इंडेक्स है उसको कहाँ कहाँ थोड़ा डिस्टर्ब करता है। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, देखिए ठीक है, इनकम, कंट्री की इनकम की बात चल रही थी, किसी पर्सन की इनकम की बात नहीं चल रही थी, आप मैक्रो लेवल पर बात कर रहे थे। तो मैक्रो लेवल पर ठीक है, लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सच बात तो यह है कि क्या वो उस लास्ट के पर्सन तक पहुंच पा रहा है उस इनकम का पार्ट। यानी कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए। इनकम तो आपने कमा ली, इनकम तो इंडिया में आज भी बहुत रिच लोग हैं, पूरी दुनिया में बहुत रिच लोग हैं। अगर वो सब अपने पैसे को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर गरीब आदमी को रोटी मिलेगी, हर आदमी का लाइफ स्टाइल बढ़ जाएगा, उसका लाइफ स्टैंडर्ड डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो मेन चीज ये है कि हमारे पास जो जीडीपी वेलफेयर इंडेक्स है उसके अंदर एक गैप क्रिएट करता है, और वो क्रिएट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कि वो जो हमारा जो पुअर सेक्शन है, जो बहुत नीचे गरीब लोग हैं, उस तक हम अपनी इनकम जो एडिशनल जीडीपी है उसको पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं वो जीडीपी कुछ खास लोगों के हाथ में है, तो फिर तो जीडीपी एक वेलफेयर इंडेक्स तो नहीं रहा ना, वो तो कुछ खास लोगों का वेलफेयर हुआ, पूरी कंट्री का वेलफेयर नहीं होता है बेटा। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी यानी कि जो आपने पैसा, मतलब जीडीपी आप अर्न कर रहे हैं उसको, जैसे मैं तुम्हें 2-3 पॉइंट के साथ समझाता हूं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन समझा, एक होता है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में जैसे कि हम गाँव में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, गाँव में बार्टर सिस्टम चलता है। अगर आप रूरल एरियाज में जाएं, छोटे एरिया जाएं, तो क्या होगा वहाँ पर, तो वो क्या कंसिडर हुआ जीडीपी में। तो वेलफेयर कैसे कंसिडर करेंगे, कितना वेलफेयर हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे वेलफेयर के इंडेक्स में इफेक्ट डालता है। देखिए ये बिल्कुल श्योर है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि जीडीपी से वेलफेयर होती है, होगी, जीडीपी होगी, कंट्री के नेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो फायदा तो मिलेगा। लेकिन हम उसको थोड़ा सा सिस्टम में कवर कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, यानी कि जो हमारे रूरल एरियाज में, तो उनका तो पता ही नहीं चल पाएगा कि वो हमारी जीडीपी में कितना क्रिएशन कर रहे हैं। और जब हमें क्रिएशन का पता नहीं होगा, क्रिएशन का पता नहीं होगा तो हम एक्चुअली में वेलफेयर इंडेक्स का भी पता नहीं लगा सकते हैं। एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई, लेकिन उतनी ही पॉपुलेशन भी तो बढ़ गई, पॉपुलेशन उससे ज्यादा बढ़ गई, तो आपको क्या लगता है कि वो वेलफेयर हुई, वो तो वेलफेयर हुई नहीं। तो हमें साथ में एक चीज और कंसिडर करनी पड़ती है, वो है पॉपुलेशन। ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के आगे कुछ भी नहीं है। भाई पॉपुलेशन ग्रोथ है वो तो हाई रेट से हो रहा है, जबकि हमारा जीडीपी की ग्रोथ है वो लो रेट से है। तो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जीडीपी हुआ है तो डेवलपमेंट होना चाहिए, बट पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो कि जो ग्रोथ रेट है वो उससे हाई है। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, सीधा सीधा कि जो इफेक्ट आना था बेनिफिट पॉजिटिव वाला, वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव आ गया। एक और मैं पॉइंट लेता हूं आपको, ये पॉइंट बेसिकली मैं आपको वही बता रहा हूं कि इसमें अगर एक तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इफेक्ट डालता है और एक पॉपुलेशन ग्रोथ, दो ही पॉइंट है असली वाले। लेकिन फिर भी हमें एक पॉइंट और है एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज देखिए बहुत ज्यादा वर्ड इस्तेमाल होता है एक्सटर्नलिटीज का, आपने 11th में भी 10th 12th में भी 11th से पहले क्लास में भी यूज किया होगा। एक्सटर्नलिटीज, इफेक्ट, बाहर का क्या इफेक्ट है। देखिए कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं हर चीज के। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट कोई पार्क बनाया है, मान लो कि किसी व्यक्ति ने अपने आगे पार्क बनाया, अब उस पार्क का मजा तो वो ले रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका पड़ोसी भी ले रहा है। पड़ोसी क्यों ले रहा है कि भाई
जो पॉल्यूशन है वो तो कंट्रोल हो रहा है ना, उसकी जो सुंदरता है वो दूसरा भी देख रहा है, देख तो रही है, 100% नहीं ले रहा तो 20% ले रहा है, बेनिफिट तो ले रहा है ना। यानी कोई चीज अच्छी हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, तो उसका इफेक्ट सब पे पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने पार्क बनाए हैं अच्छे, तो सब पे इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन नेगेटिव का भी तो इफेक्ट पड़ेगा। तो वो जो ग्रोथ हुई है, वो जो डेवलपमेंट है, वो किस सेंस में है? अब आपका वो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन डेवलपमेंट कहां जाकर फंस गया? डेवलपमेंट समझ रहे ना, वो डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन वो जो जीडीपी आपने बढ़ाई वो किस कॉस्ट को बढ़ाई? आपने इंडस्ट्री बढ़ा दी, रिवर सारी पॉल्यूटेड कर दी, आपने इंडस्ट्री का डेवलपमेंट किया, सारा एयर क्वालिटी रिड्यूस कर दी, आपने जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको आपने रिडक्शन कर दिया, जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उसको आप डिप्लेटेड कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा जो एक्सपर्टीज हैं उसके अगर हम नेगेटिव इफेक्ट देखें, भाई इसका सोशली अच्छे इफेक्ट भी हो सकते हैं कि आपका डेवलपमेंट किससे हुआ, आपने पार्क बनाए, गार्डन बनाए, तो वो सबका इफेक्ट आया, पॉजिटिव भी आया और नेगेटिव भी आया। तो यहाँ कहने का जो पर्पज है कि भाई जीडीपी वेलफेयर इंडेक्स है, नो डाउट, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसमें हमें कहीं डिस्टर्ब करते हैं, यानी उसकी लिमिटेशन को हम बताती हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, एक्सटर्नलिटीज, पॉपुलेशन ग्रोथ, और हमारे पास एक था, हाँ मैं कहाँ पहुंच गया था, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ एक था कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कंपोज करना, यानी कि उस चीज को आप कहां खर्च कर रहे हैं, जीडीपी को आप कहां यूज कर रहे हैं। अब जीडीपी आपकी बड़ी है, जीडीपी में जो आपका डेवलपमेंट है, एक तो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं आम लोगों के लिए, आम आदमी के लिए, भाई जहां से उनको उनकी तरक्की होगी। अब आप तो बना रहे हैं ऐसी गुड्स, डिफेंस गुड्स, आप बना रहे हैं हथियार, ठीक है ना, एटॉमिक प्लांट लगाए हैं आपने डिफेंस के लिए, तो उसको आम पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसका? जीडीपी बढ़ी आपकी, ठीक है, आपने प्रोडक्शन बढ़ा है, गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ी हैं, हम ये कह रहे हैं। जीडीपी का मतलब इनकम बढ़ना नहीं, जीडीपी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कंट्री में बढ़ा है, जिसकी वैल्यू आई है, नजर आई है, लेकिन वो जो वैल्यू है वो कहां समाप्त हो रही है? वो तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज किस चीज की बनाई है? डिफेंस आइटम्स की। तो आम आदमी को क्या बेनिफिट हुआ? होता है भाई, देश सुरक्षित है, अगर आप सेफ हैं, अगर आपके बॉर्डर सेफ हैं तो आप भी सेफ हैं, लेकिन उसका डायरेक्ट बेनिफिट आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, अब लगातार देखें मैंने क्या क्या समझाया आपको, मैं एक हल्का सा रिवीजन लेता हूं। जीडीपी क्या है? जीडीपी में मैंने आपको बताया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन वन अकाउंटिंग ईयर इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जीडीपी और रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इज जीएनपी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो नॉमिनल, और क्वांटिटी इनटू कांस्टेंट प्राइस, तो रियल। ग्रीन के लिए इसमें से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो इन्वायरमेंट का डिप्लेशन है, इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन है, ठीक है ना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आपको आना है। इसके बाद जीडीपी और वेलफेयर के लिए मैंने आपको बताया कि जीडीपी के वेलफेयर का क्या कंसेप्ट है, कि जीडीपी बढ़ती है तो पूरी इकोनॉमी में को फायदा मिलेगा, हमारे वीकर सेक्शन तक उसकी इनकम जनरेट होगी, हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, और इफेक्ट सीधे एक साइकिल चेन होती है जिससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और आम आदमी तक हम मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट को पहुंचा पाएंगे। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा आएंगे तो हमारा जो वीकर सेक्शन है उस तक हमारे रिसोर्स पहुंच रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ ग्लेयरिंग गैप्स की कुछ कमियां हैं जो इंडेक्स को वेलफेयर से थोड़ा सा रोकती हैं, और वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उतना वेलफेयर आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता। एक बताया था कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी को आप खर्च कहाँ कर रहे हैं, यदि वो मतलब जीडीपी किस सेक्टर से आ रही है, डिफेंस गुड्स से आ रही है, मैंने कहा ना डिफेंस गुड्स या इस तरह की कोई गुड्स आ रही है जिससे कि एक जनरल जो वीकर सेक्शन है उस तक उस सर्विसेज को या उसके जो बेनिफिट को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसका सीधा कि जीडीपी वेलफेयर के इंडेक्स में कंसिडर नहीं होगी। एक मैंने मॉनेटरी एक्सचेंज में लिया था, ये पॉइंट्स आप लिखे हुए लिखे, कोई जरूरी वाला पॉइंट नहीं है इसमें, कि जैसे कि रूरल एरियाज में हम बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, एक चैप्टर आएगा बार्टर सिस्टम, वो भी हम डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट एक्सचेंज करने का, तो वो हमारा कंसिडर नहीं होता जीडीपी में। तो जब वो जीडीपी में कंसिडर ही नहीं हो तो पता ही नहीं चल पाया कि वो जीडीपी का वेलफेयर इंडेक्स का पार्ट, भाई इंडेक्स का तो पार्ट है ही नहीं, तो उसमें कितना वेलफेयर हुआ। एक्सटर्नलिटीज में मैंने आपको बताया था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट होते हैं, तो अगर हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ा है, जीडीपी बढ़ी है, तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट को हमें समझकर जब हम बता सकते हैं कि उसमें कितना बेनिफिट हमें हुआ। तो इसके पॉजिटिव हो सकता है कि जीडीपी से पॉजिटिव इफेक्ट बढ़े,
तो इंडेक्स है, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो वो हमारे लिए उतना इंडेक्स कवर नहीं करता। एक है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन सारी जीडीपी को खा जाती है। तो आपको लगातार मैं बता रहा हूँ कि आपको ये छोटी छोटी बातों को समझना है, क्योंकि हम अब नेक्स्ट वीडियो से अपने लिए न्यूमेरिकल सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये न्यूमेरिकल सेक्शन। जनरली बच्चों को नेशनल इनकम समझ ही नहीं आती, सीधा सीधा कंसेप्ट है कि उनका यही वर्ड होते हैं कि भैया हमारे तो समझ में ही नहीं आई। अब समझ ही नहीं आई मतलब आप 15 नंबर के एग्जाम में 10 मार्क्स के न्यूमेरिकल को इग्नोर मार रहे हैं। देख रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये 3 वीडियोस में हम पूरा न्यूमेरिकल सिस्टम को बिल्कुल आसानी से तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन पहले आप अगर 2-3 वीडियोस को प्रॉपरली देखेंगे। तो ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी ये आप मुझे बताएं, और मेरी जो इंस्टा आईडी है ajay/garg/001, इस पर आप मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं बताऊँ आपको कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस हम करते रहें, ठीक है। तो सबसे मेन जरूरी चीज़ जो है कि आप बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, और ये नोट जरूर कर लें, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।